ज्ञान स्वयंभू चैनल के ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। एक बार महात्मा बुद्ध जंगल पार कर रहे थे, तब कुछ मुनि हवन की तैयारी कर रहे थे। तब एक मुनि ने महात्मा बुद्ध से कहा कि तुम वही नास्तिक हो ना जो भगवान को नहीं मानते। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भगवान को मानने पर नहीं, भगवान को जानने पर विश्वास करता हूँ। क्या है भगवान को जानना और क्या है भगवान को मानना? क्या कहना चाहते हैं महात्मा बुद्ध? सुनिए। जैसे हम कंप्यूटर की बुक को पढ़ते हैं तो वह थ्योरी है, लेकिन कंप्यूटर में काम करते हैं तो वह प्रैक्टिकल है। कंप्यूटर की बुक को पढ़ना कंप्यूटर को मानना है और कंप्यूटर में वर्क करना कंप्यूटर को जानना है। उसी तरह 11वीं 12वीं में हम जो विज्ञान को पढ़ते हैं वह थ्योरी है, लेकिन थ्योरी के आधार पर लैब में प्रैक्टिकल करते हैं वह प्रैक्टिकल है। विज्ञान को पढ़ना विज्ञान को मानना है, लेकिन लैब में प्रैक्टिकल करना उस विज्ञान को जानना है। उसी तरह दूसरों को पानी में तैरते हुए देखना मानना है कि लोग पानी में तैरते हैं, लेकिन खुद पानी में तैरना जानना है। उसी तरह यदि हम भगवान का किसी साधन से पूजा पाठ आरती हवन करते हैं तो वह भगवान को मानना है, लेकिन स्वयं साधन बन के भगवान को जानने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं वह भगवान को जानना होता है। तो हमें भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा? भगवान को जानने के लिए हमें ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। यदि आपके पीठ में दर्द होता है तो सोफे में टिक कर बैठ जाइए। बेड में तकिए लगाकर टिक कर बैठ जाइए। यदि आपके पैर में दर्द होता है तो सामने चेयर रखकर उसके ऊपर पैर रख लीजिए, या फिर एक चेयर में बैठकर एक चेयर में पैर फैला लीजिए। जैसे आपके शरीर में दर्द न हो वैसे बैठ जाइए। अब बैठकर क्या करना है? सुनिए। महात्मा बुद्ध एक घर भिक्षा के लिए जाते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और कहता है, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा, पर पहले भगवान दिखाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम पहले भिक्षा दो, फिर मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूँ। वह व्यक्ति कहता है, आज मेरे घर में बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनी है। तुम पहले भगवान दिखाओ, फिर मैं तुम्हें खीर दूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, पहले भिक्षा दो, फिर भगवान दिखाते हैं। वह व्यक्ति ठीक है बाबा कहकर अंदर जाता है और खीर लेकर आता है। महात्मा बुद्ध अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भिक्षा पात्र में तो धूल मिट्टी कंकड़ भरा है। यदि इसमें खीर डाली जाए तो तुम इसे खा नहीं पाओगे। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, इसी तरह तुम्हारे अंतर मन में भी धूल मिट्टी कंकड़ भरे हैं। यदि तुम्हें भगवान दिखाया जाए तो तुम उसे देख नहीं पाओगे, पर जब तुम इसे साफ कर लोगे तो कोई तुम्हें भगवान दिखाए इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं महात्मा बुद्ध? क्या कह रहे हैं महात्मा बुद्ध? हम जन्म से ही ज्ञान अर्जित करते आए हैं, पर ज्ञान के साथ साथ हम अज्ञानता को भी अर्जित कर लेते हैं। यही अज्ञानता हमारे भीतर के धूल मिट्टी कंकड़ है। पर अज्ञानता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ही हमारे भीतर की अज्ञानता है। हिंदुओं के गॉड श्री राम जी रामायण में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि छल कपट छिद्र न भावा, अर्थात जिनका मन निर्मल होगा, बिना मैल के होगा, वही व्यक्ति मुझको प्राप्त कर सकता है। अन्यथा छल कपट वाले व्यक्ति मुझे सुई के नोक के बराबर भी नहीं भाते। यहाँ मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ही हमारी मन का मैल है। और यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष हमारे मन में सुई के नोक के बराबर भी होगा, तो हम प्रभु श्री राम को सुई के नोक के बराबर भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर इतना निर्मल जो हो गया वह तो भगवान ही हो गया। क्यों? हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि भगवान के गुण होने की पावर रखेंगे तभी तो भगवान में समा पाएंगे। बिल्कुल नींबू पानी मिले जल की तरह या शक्कर मिले जल की तरह परमात्मा में समा जाएंगे। पर इतनी पावर हम में आए कहाँ से? इतना निर्मल मन हमारा कैसे हो? आज एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री चाहिए, वकील बनने के लिए LLB की डिग्री चाहिए, जज बनने के लिए लॉ की डिग्री चाहिए, एक चपरासी तक बनने के लिए 5वीं पास 8वीं पास की पात्रता चाहिए। तो क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पात्रता नहीं चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी डिग्री चाहिए, पात्रता चाहिए। हमारे मन को निर्मल होने की पात्रता, हमारे मन को शुद्ध होने की पात्रता। आज हम मंदिर जाते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धता पर ध्यान देते हैं, पर हम कभी अपनी मन की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। हम कभी अपनी मन की ओर झांकते तक नहीं। एक घर है जो 20 वर्षों से बंद पड़ा है। हमने उसका दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ा शीशा रखा हुआ था, प्रतिबिंब देखने वाली, दर्पण, आईना। पर जब हम उस दर्पण के सामने गए तो हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा, क्योंकि उसमें 20 साल से धूल, मिट्टी, कंकड़ चिपक गए थे। हमने पास में पड़े एक सूखे कपड़े से उसे झाड़ा, फिर भी हमें हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखा। तो हमने उसे गीले कपड़े से पोंछा तो हमारा प्रतिबिंब दिखा, पर धुंधली सी। तो हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट लेकर 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछा तो अब हमारा प्रतिबिंब हमें क्लियर दिखने लगा। तो हमारे मन के मैल को, धूल, मिट्टी, कंकड़ को किस डिटर्जेंट से धोए कि ये साफ हो जाए? सुनिए, द्वापर युग के अंतिम में जब राजा परीक्षित का राज्य था, तब कलयुग आया और राजा परीक्षित को कहने लगा कि हे राजन, आप मुझे पृथ्वी पर स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं तुम्हें पृथ्वी पर स्थान नहीं दूंगा। तब कलयुग कहता है, क्यों? तब राजा परीक्षित कहते हैं कि कलयुग तुम में बुराई ही बुराई है, तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर स्थान क्यों दूं? तब कलयुग कहता है कि हे राजन, लाख बुराई सही कलयुग में, पर एक अच्छाई है कि अन्य तीनों युगों में लाखों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद परमात्मा मिलते थे, पर कलयुग में केवल भगवान के नाम के जाप करने से ही परमात्मा मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। तब राजा परीक्षित कलयुग को पृथ्वी पर स्थान देते हैं और श्रीमद् भगवद गीता और रामायण में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि भव उतरी ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप करने से भगवान मिल जाते हैं। तो ध्यान मुद्रा में बैठकर क्या करना है? हमें
भगवान के नाम का जाप करना है, बालक ध्रुव की तरह। ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किए थे, पर हम भगवान के किसी नाम का जाप करेंगे। जिस किसी नाम में भी आपकी श्रद्धा प्रेम हो, भगवान के उस नाम का जाप कीजिए। नाम जाप इसलिए क्योंकि भगवान के नाम का जाप हम शुद्धता अशुद्धता हर हाल में कर सकते हैं, पर भगवान के मंत्रों के जाप के लिए हमारे शरीर का शुद्ध होना जरूरी होता है। तो भगवान का नाम का जाप ही वह डिटर्जेंट है जिससे हमारे मन का मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी धूल मिट्टी कंकड़ अर्थात अज्ञानता मिट जाएगा। पर ये जब मिट जाएगा तब क्या होगा? सुनिए, एक फ्लाइट है, हवाई जहाज है, उसमें दो व्यक्ति चढ़ने के लिए जाते हैं। एक के लिए गेट खुलता है, उसे भीतर एंट्री मिलती है, पर दूसरे को भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक के पास टिकट होता है, इसलिए उसे एंट्री मिल जाती है, पर दूसरे के पास टिकट नहीं होता, इसलिए उसे वापस भेज दिया जाता है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम ध्यान मुद्रा में भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर का मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अज्ञानता, धूल मिट्टी कंकड़ सब मिट जाता है और हमारा अंतर्मन निर्मल हो जाता है। तो हमें अपने भीतर प्रवेश के लिए मानो टिकट मिल जाता है और हमारे भीतर का गेट खुल जाता है, हमारे अंतर्मन का गेट खुल जाता है। हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं और अपने भीतर आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन करते हैं और आत्मिक परमात्मिक गुणों से सराबोर हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही गहरा अनुभव होता है। इन कुछ पलों में हमें और बहुत से ज्ञान भी हो जाता है। इसे ही आत्मज्ञान होना कहा जाता है। स्वयं से स्वयं को जानना और स्वयं से ईश्वर को जानना कहते हैं। यहाँ हमें मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब मिल जाता है। धीरे धीरे हम ध्यान में और आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने सर के ऊपर निराकार परमात्मा का दर्शन करते हैं। हम अपने सातों चक्रों को जागृत कर लेते हैं, सातों चक्र के दर्शन करते हैं। हम हमारे भीतर ही समस्त देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। हम हमारे भीतर ही पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश, तारामंडल, नक्षत्र मंडल को पाते हैं। जितना बड़ी दुनिया हम बाहरी तौर पर बाहर देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया हम अपने भीतर पाते हैं। इससे हमारा तीसरा नेत्र, जिसे थर्ड आई कहते हैं, वह भी जागृत हो जाता है। हम हमारे भीतर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमें आत्मज्ञान हुआ है। हमें आत्मज्ञान के पश्चात ध्यान में और प्रयास की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे हमें लौकिक परलौकिक दुनिया की बहुत सारे ज्ञान होते हैं। यह सब ज्ञान हमें एक साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे मेमोरी में इतना सारा ज्ञान को एक साथ समझने की क्षमता नहीं होती, या फिर शायद इसलिए कि कहीं हम अपना प्रयास न रोक दें। तो आप भी ध्यान कीजिए और आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए। अपने भीतर के आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कीजिए। देखिए, आप यदि
केवल ध्यान करते हैं तो भी आपका मन निर्मल हो जाएगा, पर इसमें अधिक समय लगता है। पर यदि आप भगवान का नाम जाप करते हुए ध्यान करेंगे तो आपका मन जल्दी निर्मल हो जाएगा। आप जल्दी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे और ध्यान में एक समय ऐसा आएगा कि आप ध्यान में इतने गहरे उतर जाओगे कि यह नाम भी कहीं खो जाएगा और आप ध्यान में परमात्मा में खो जाओगे, परमात्मा में मिल जाओगे। हमें ध्यान कितना समय तक प्रतिदिन करना चाहिए? देखिए, कोई भी अच्छी चीज शुरू में बोरिंग लगती है, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, और बुरी चीजें शुरू में अच्छी लग सकती है, पर उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। उसी तरह ध्यान कुछ लोगों को शुरू में बोरिंग लग सकती है, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो शुरू में आपको बोर लगेगी तो 15-15 मिनट 3-4 बार ध्यान के लिए बैठिए, और ध्यान आप किसी भी समय कर सकते हैं, जितना समय भी आप फ्री हो। पर यदि 3-4 बार आपको टाइम ना मिले या घर में बच्चे हैं, शोर होता है, तो आप रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ध्यान कर सकते हैं। सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं तो आधा घंटा 2 बार कीजिए। बोरिंग लगेगा तो 15-15 मिनट 2 बार कीजिए। बाद में समय बढ़ा लीजिएगा, पर एक लक्ष्य बनाकर चलिए कि मुझे इतना समय तक ध्यान करना है, मतलब करना है। और यदि आप समय देखोगे तो देखते ही रहोगे, कभी समय नहीं मिल पाएगा। जिस तरह हमें प्रतिदिन नहाना जरूरी है, टॉयलेट जाना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसी तरह इतना समय तक ध्यान करना जरूरी है कहकर लक्ष्य बना लीजिए। तो प्लीज़ 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 ज्ञान स्वयंभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।